हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। क्या है सर ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? बिल्कुल अभी बताएंगे आपको। एंड देन दिस इज द माय क्लास एंड 45 डे क्रैश कोर्स। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और इन विच एम एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ। मेरा रेफरल कोड है अमित S10। क्यों बता रहे हैं सर रेफरल कोड को? तो चलिए ये भी बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले फॉर्मली जानते हैं कि मेरी अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट वन इज अ 45 डे क्रैश कोर्स जो मंडे टू फ्राइडे होती है जी, और 11:30 AM इसका टाइमिंग होता है एंड प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं जी? क्वेश्चंस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि हमें काफी सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के एक साथ मिल जाते हैं, काफी सारे यहाँ पर। चलिए जी, क्या सर वाईफाई स्टडी के लिए अलावा भी कोई क्लास होती है आपकी? तो चलिए, जैसा कि हमने आपसे कहा था, पहले वाईफाई स्टडी के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पर। अगर यूट्यूब पे जाके आप लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट, देन डेफिनेटली यू विल गेट द चैनल, और चैनल मिल जाएगा जी आपको। तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जा करके चैनल की सारी सारी वीडियोस को एक ही साथ आप एक्सेस कर पाएंगे। सो दैट इज द थिंग। सो कह सकते हैं कि जो मेरी सारी वीडियोस को रखता है वो प्लेस वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल है। चलिए मूव करते हैं, अदर क्लासेस के बारे में जानते हैं। अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं? अनदर वन इज ए स्पेशल क्लास। क्या है सर स्पेशल क्लास? स्पेशल क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समटाइम और समटाइम, अभी हम आजकल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं वहां पर, और इसका प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी और टाइमिंग होता है जी 9:30 PM, राइट। स्पेशल क्लास जो कि एवरी डे होती है। सो बेटर ये है कि आप फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखिए जी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। द नेक्स्ट क्लास इज द प्लस क्लास। क्या होती है जी प्लस क्लास? इसका प्लेटफॉर्म भी अनअकैडमी ही है। ये क्लास तो आपके लिए फ्री है, ये आप एकदम से एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक अपना अकाउंट की आवश्यकता है। बट प्लस क्लासेस के लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्या है प्लस क्लास में? प्लस क्लास में बच्चा पहले थ्योरी मिलती है, यानी कि कंसेप्ट की बात की जाती है, देन उसके की पॉइंट पे फोकस किया जाता है, फिर रिमार्केबल पॉइंट कौन से हैं और ऐसे जिस पॉइंट कौन से हैं जिन पे हमें प्रिकॉशंस रखनी होती है वो भी डिस्कस किया जाता है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी, मॉक टेस्ट भी, प्रैक्टिस सेट्स भी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी की पूरी क्लास स्ट्रक्चर्ड होती है, मालूम होता है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या हम कराएंगे आपको। इसका टाइमिंग 11 AM है और इस समय इसमें लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चला हुआ है जी। यू ऑल आर वेलकम फॉर द प्लस क्लासेस। सो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द वे टू टेक द सब्सक्रिप्शन, हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन ऑन अकेडमी लर्निंग ऐप। ऑन अकेडमी लर्निंग ऐप सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। देन गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, click on the CSIR UGC NET button and click on the get subscription button। तो जैसे ही आपने इन चीजों पे क्लिक किया, you will reach to this page, जिस पेज पर आपको बताया गया है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन व्हाट यू हैव टू पे? यू हैव टू पे 11,550 रुपीज। ओके। और अगर आपने रेफरल कोड यूज कर लिया, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट थिंग, क्या लिखा हुआ है जी? दिस इज अमित S10। आपने ये रेफरल कोड यूज कर लिया, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके प्राइस में चेंज आ गया है जी। दैट मीन्स 10% का आपको ऑफ मिल गया है यहाँ पर। सो वेरी गुड थिंग अगर आप रेफरल कोड यूज कर लेते हैं जी, ठीक है। क्या फायदे होते हैं सर हमें इसके प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के? देखो, सबके PDF मिल जाएंगे, जितने एजुकेटर हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स। और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सबको एक्सेस करते फिरो बेटा। आप शुरू में ही देख लो कि हाँ भाई ये टीचर अच्छा है, उसी को ही फॉलो करो शुरू से लास्ट तक, ज्यादा फायदा रहता है। आगे अप टू यू है बेटा। चलिए जी, मूव करते हैं लास्ट जैसे ही प्रोसीड टू पे करेंगे, प्रोसीड टू पे करने के बाद वो आपको पहुंचाएगा नेट बैंकिंग के पेज पे, पूछेगा दैट मीन्स कि आप नेट बैंकिंग का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, EMI ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो। सो जस्ट माइनर रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी है एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो चलिए जी, लास्ट फॉर्मल स्लाइड पे चलते हैं। क्या है इस पे सर? इस पे हम बात करते हैं जी CSIR मैथमेटिकल साइंस
स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न कैसा है, ये बिल्कुल अच्छी है जी वीडियो न्यू स्टूडेंट्स के लिए। इसमें स्ट्रेटजी बताई गई है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है वो बताया गया है, डिस्कस किया गया है कि पहले कट ऑफ किस तरीके से जा रही थी, वो सारी बातें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जी। इन द नेक्स्ट वन, हाउ टू मैनेज CSIR नोट, ये दोनों वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। और बुक लिस्ट फॉर CSN एंड मैथमेटिकल साइंसेज, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जी। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इजीली आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब चलिए मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हो गई हैं मेरे बारे में, अनअकैडमी के बारे में और प्लस क्लासेस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वाओ, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जी, आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा गया है कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod cos x plus sin 2 minus x mod at which of the following point is f is not differentiable। so चलो जी, अब कैसे करें सर? देखो, जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है आप इसको कुछ पार्टों में तोड़ो, हमेशा तभी आपको फायदा हो जाएगा जी कि इसको दिक्कत हो भी रही है या नहीं है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो हमें क्या कहा गया, f इज इक्वल टू दिया हुआ है cos x का मॉडुलस प्लस sin 2 minus x का मॉडुलस। Notice here, written this one, this is the function f1 and this is the function f2, यानी कि जो मेरे पास फंक्शन fx है, सो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, f1 और f2 का। मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर ये भी डिफरेंशिएबल ये भी डिफरेंशिएबल तो डेफिनेटली दिस इज अ डिफरेंशिएबल, और इन दोनों में से कोई सा भी अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऑब्वियसली कि मेरा f इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्यों ना मैं इनको अलग अलग चेक कर लूं। अलग अलग चेक करने के लिए मैंने क्या किया, f1 इज इक्वल टू रख लिया जी यहाँ पर cos x का मॉड्यूलस f1 इज इक्वल टू cos x मॉड्यूलस। तो अब ये कैसा फंक्शन है, ये एक सिंगल फंक्शन नहीं है, ये दो दो फंक्शन है। क्या ये तो हमारे पास अंदर वाला पार्ट तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ओके, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लेकिन जो बाहर लगा हुआ है दैट इज ए मॉडुलस फंक्शन। सो यानी कि पहले मुझे देखना होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है नहीं है। मैंने कहा ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। नाउ आई हैव टू चेक द मॉडुलस फंक्शन कि मॉडुलस फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आपने देखा था ना किस फंक्शन को, y इज इक्वल टू मॉड x को। ये x तो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन था जो कि डिफरेंशिएबल था, लेकिन x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या होता है, जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी वैल्यू कैसी हो जाती है जी, ऐसी। यानी कि 0 पर आपके पास यूनिक टेंजेंट नहीं मिलती है, अगर मैं ग्राफिकली कहूँ। अदरवाइज तो आपने क्या किया था बेटा, यहाँ पर आपने x लिखा था, यहाँ पर आपने मैक्स माइनस x और 0, जब x ग्रेटर देन 0 था, जब x लेस देन 0 था और x इज इक्वल टू 0 था, और आपने डेफिनेशन लगाई थी। मैं आपको सिंपली लॉजिकली बताना चाहता हूँ यहाँ को रेदर देन टू दिस वन। सो व्हाट हैपन, दोज पॉइंट एट विच द इनसाइड फंक्शन इज 0, the modulus function will not be differentiable at those point। so आपके पास सिंपल है फंक्शन इनसाइड वाला, यानी कि sin x cos x, तो हमने क्या कहा cos x इज a differentiable, there is no problem, बट किन किन वैल्यूज पे 0 है मुझे ये देखना होगा इसके लिए। तो इसको मैंने x इज इक्वल टू ये रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी, दैट इज इक्वल टू 2n पाई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ओके। पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 0, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 0। सो दिस इज अ वैल्यू एट विच द फंक्शन इज नॉट, इन सब वैल्यूज पे ये मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, द f1 विल नॉट बी डिफरेंशिएबल ऑन दिस पॉइंट, और अगर f1 नहीं तो ओवरऑल फंक्शन नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ये मिल गया जी आपको। सो ये f1 के लिए स्ट्रक्चर मिली चूंकि, बट f1 तो आपका fx तो डिपेंडेंट है ना f1 और f2 पे, व्हाटएवर द नेचर ऑफ f1 f2 दैट विल बी द नेचर ऑफ दिस फंक्शन fx। सो हमने कहा कि x इज इक्वल टू 2n प्लस पाई, वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, पहली कंडीशन। अब अपने f2 को भी ले लेते हैं जी, f2 क्या है, f2 भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन ही दिया हुआ है सर, ये तो आल्सो दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन। सो बट अंदर क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और बाहर क्या मेरे पास दिस फंक्शन इज ए मॉडुलस फंक्शन। सो मुझे मॉडुलस फंक्शन सबसे पहले देखना होगा, अंदर वाला फंक्शन क्या कोई इसके पास पॉइंट है ऐसा जिसपे वो डिफरेंशिएबल ना हो।
हमने देखा कि ये नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये तो पूरे थ्रू आर पर ही डिफरेंशिएबल होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉडुलस फंक्शन जिस पे ये जीरो हो जाएगा वैल्यू, उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, sin 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दिया जी, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एन पाई आ गया जी, और सिंपली एक्स क्या आ गया जी आपके पास, व्हाट यू कैन से 2 माइनस पाई ही है ना, यस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया है जी एन पाई प्लस टू, सिंपली 2 माइनस एन पाई, राइट, दिस इज द वैल्यूज आपके पास जो आई है। या सिंपली कहो इसी बात को आप, है ना, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो रखा जी 2 आ गया जी, 1 रखा, सब्ट्रैक्टिंग होती जा रही है, और 2 एन पाई एन बिलोंग्स इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट, दिस इज द वैल्यू। सो आपके पास क्या क्या नेचर आ गई जी, साइन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एन पाई आ गया है, और 2 माइनस यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 एन पाई आ गया है। तो ऐसे कोई नेचर का आपको दिख रहा है, हाँ सर एक और दिखाई दे रहा है, किस पे, ये जो भी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू देखा जाए तो हाँ यस, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा, उन सब पे ये दिक्कत करेगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 एन प्लस पाई, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, दिस इज द फंक्शन। सो यानी कि वन और सी ही करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर जिन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। अदरवाइज सब पॉइंटों पे से कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी, ये अदर पॉइंटों पे ये आपके पास दिक्कत नहीं करने वाला। इज इट ओके टू यू, दैट्स इक्वल। तो चलिए जी मूव करते हैं। अच्छा मैं फॉर्मल डेफिनेशन भी बता देता हूँ बेटा, एग्जैक्टली आपने किया क्या है। आपके पास मॉडुलस cos x था, आपने इसे रखा, दिस वैल्यू विल बी द cos x ड्यू टू द मॉडुलस प्रॉपर्टी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 माइनस cos, आप क्या लगाते हैं, माइनस ऑफ cos x, कब, जब x लेस देन 0 और cos ऑफ 0 की वैल्यू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, दीज आर द पॉइंट। अब यहाँ पर आपने चूंकि जीरो पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात की, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, so what I am doing, just I am taking by limit x tends to 0 of x minus f0 upon x minus 0। आप इसको h में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स सिंपली एफ एक्स प्लस माइनस लेफ्ट ले रहे हैं x माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन, है ना, h एंड लिमिट h टेंस टू 0, ये भी आप लगा सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, देयर इज नो मैटर। आप नोटिस करोगे इन पॉइंटों पे इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है जीरो वाले पॉइंट पे, लेकिन कहाँ पे दिक्कत आती है इसको, जो अगर मैंने ये पॉइंट जो है आपका 5/2 यानी कि ऐसे पॉइंट्स ले लिए, तो दीज आर द थिंग्स। सो दैट्स व्हाट हैपन विद यू, कि मुझे वो सिर्फ मॉडुलस में वो पॉइंट्स देखने थे जिन पे ये जीरो हो जा रहा है, दैट इज द थिंग। इज इट ओके बेटा, चलिए ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल गई है कि मॉडुलस को हमें देखना है कि मॉडुलस कहाँ पे नहीं होता है। सर पिछली बार तो आपने बाहर किया हुआ था मॉडुलस, इस बार इनसाइड ले गए, इससे क्या फायदा हुआ। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अभी जहाँ पहुंचेंगे वो एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है लेकिन ये एक पार्ट है आए हुए क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा लेंथी था। सो इन दिस केस इसने पूछा है एग्जामिनर ने आपको क्या दिया, cos x माइनस 5 का मॉडुलस, सो दैट मीन्स इनसाइड मॉडुलस लगाया है ना कि आउटसाइड, फंक्शन पर मॉडुलस नहीं है, उसके जो इनसाइड x है उसके ऊपर मॉडुलस है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, अगर मैं इसको कहूँ, सो दैट इज अ नथिंग, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू विल बी द cos x माइनस 5, द नेक्स्ट कब, जब x ग्रेटर देन 5 है, and the another value is a cos minus x minus 5, right, कब जी, जब आपके पास x लेस देन 5 है, और क्या हो गया जी, x इज इक्वल टू 5 रखते ही क्या होगा, 0, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी 1। तो cos ऑफ 0 1 दे रहा है, x इज इक्वल टू 5 पर हमें ये वैल्यूज हैं। क्योंकि सर ये फंक्शन तो कैसा है हमारे पास, दिस इज द इवन फंक्शन, सो यू कैन राइट दिस, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस इनसाइड होने का, cos x माइनस 5 ही आने वाली है वैल्यू, और यहाँ पर भी क्या होने वाला है, cos x प्लस माइनस 5 ही आने वाली है, जब x ग्रेटर देन 5 है या x लेस देन 5 है, और 1 है जी जब x इज इक्वल टू 5 है।
That is a thing. Is it okay? So एज यूजल क्या करना होगा जी मुझे? मैं बाय डेफिनेशन जाता हूँ। वैसे तो देखो बेटा यहीं से ही पता लग रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और एक और रफ एंड टफ तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। एक्स इज इक्वल टू 5 पे पूछा है एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन को। सो मैं डिफरेंशियबिलिटी से ही अप्रोच करता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी में इसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जी सब, ठीक है। सो नाउ देन हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5। मैं क्या ले रहा हूँ? राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेता हूँ जी। सो दैट मीन्स x पॉजिटिव ही ले रहा हूँ मैं। सो दैट इज व्हाट, एफ एक्स माइनस एफ फाइव अपॉन x माइनस फाइव, दैट इज इट। तो चलो जी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है सर? जब x पॉजिटिव है यानी कि इससे लेना ही होंगे। यहाँ पर तो एक ही आने वाली है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। x माइनस फाइव माइनस एफ फाइव की वैल्यू 1 अपॉन x माइनस फाइव and limit x tends to 5 positive, right? जैसे ही मैंने x5 रखा, so what I am getting? I am getting 0 by 0 form. I am getting 0 by 0 form. तो तब मुझे क्या याद आया? एल हॉपिटल रूल आया, या फिर मैं इसके एक्सपेंशन कर दूं तब आया। तो मैंने एल हॉपिटल यूज कर लिया जी। ऊपर से मिला मुझे साइन x माइनस फाइव, और ये तो मेरा ऑलरेडी जीरो हो गया जी, और नीचे से भी मेरे पास 1 हो गया है जी, राइट। नाउ आई विल यूज द लिमिट x टेंड्स टू 5। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज इक्वल टू एस जीरो। सो साइन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई जी मेरे पास जीरो। सो सिंपली मैं कहूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव इज नथिंग, दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। नाउ कम टू द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। व्हाट हैपन विद दिस वन? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की भी तरफ चलते हैं जी। कितनी अच्छी बात है जी। यहाँ पर तो आप किसी भी डेरिवेटिव के पास जाओ, आपको सिर्फ डेफिनेशन तो सेम ही लगानी है, लेकिन क्या देखेंगे आप? तो दोनों फंक्शन, चाहे आप लेफ्ट जा रहे हैं एक्स के यानी कि 5 से लेफ्ट जा रहे हैं, या आप जो है 5 के राइट जा रहे हैं, दोनों ही केस में आपके पास जो फंक्शन है, चूंकि cos x माइनस फाइव, कॉस तो इवन फंक्शन था ना, तो दोनों का दोनों में cos x माइनस फाइव ही रहा है। सो अपॉन आपके पास x माइनस फाइव है, और दिस इज ओके। तो चलिए देख लेते हैं जी, व्हाट इज दिस वैल्यू? cos x माइनस फाइव माइनस आपके पास 1 आ गया जी, अपॉन सिंपली x माइनस फाइव, और लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव। सो दिस इज द वैल्यू। वापस यूजुअल मैनर से कितनी वैल्यू आ गई जी? अगेन जीरो। सो यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू क्या आ गई जी? जीरो। सो हमें तो सिर्फ एग्जिस्टेंस देखनी थी, भले ये कुछ भी है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, इवन दो बोथ आर इक्वल। सो इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। व्हाट हैपन? डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। सो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस भी हो गया जी। अगर पार्ट सी में दिया हुआ है तो आप कंटिन्यूअस पे भी लगा देंगे इसको। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो जो मैंने आपको पहले बताया था आप उसी को इम्प्लीमेंट कर दें कि फिर सब सर्वा हो गया, ये अंदर लगा हुआ है फंक्शन, ब्रेक करते यही हुआ आप, ठीक है। और मैंने कहा था आपको रफ एंड टफ मेथड भी बताऊंगा। आप सिंपली जो फंक्शन है ना, इसको देखो डिफरेंशिएबल करके, डिफरेंशिएबल इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा? सिंपली अपने यूजुअल मैनर से सर x माइनस फाइव आएगा। इसको किया तो क्या आएगा? साइन एक्स माइनस फाइव आएगा। अब पॉइंट पे वैल्यू निकालो, पॉइंट पे पेन निकालते ही एट फाइव निकाली तो क्या वैल्यू है? जीरो की, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग। ऑल्सो ऐसे भी चेक कर सकते हो, बट ये आपका रफ मेथड होता है, ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है। मेथड बेटा यही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला है, ठीक है ना। तो चलिए जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, देन आई विल मूव फर्दर। कहीं पता लग रहा है सॉफ्टवेयर में गड़बड़ नहीं चली हुई हो। हाँ ठीक है, इट्स वर्किंग, नो प्रॉब्लम। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अरे सर आपने इस बार ऊपर पावर कर दी इसके, चलिए जी इसका भी पता लग जाएगा। और इसके बाद तीनों का कंक्लूजन देखिएगा कि कंक्लूजन क्या है। मुझे दिया गया है द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस सेवन की पावर फाइव एट x इज इक्वल टू माइनस सेवन इज। सो यहाँ पर एक और चीज क्या, x प्लस फाइव का जो मॉड्यूलस है ये पावर फाइव है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ब्रेक कर करके? सर यू कैन राइट एक्स प्लस फाइव की पावर फाइव वन एक्स ग्रेटर देन फाइव, ओके, एंड माइनस एक्स प्लस फाइव टू द पावर फाइव वन एक्स, फाइव नहीं बेटा ये सेवन है, ये मुझे पावर दिखाई दे रही थी, मैं दोनों जगह फाइव कर दिया, दिस इज द सेवन।
1x greater than -7 and when x less than -7. Okay, that's the thing. And is equal to 0 when x is equal to -7. तो फंक्शन जो ब्रेक हुआ मेरा यूजुअल मैनर से मॉडुलस की प्रॉपर्टी को लगाते हुए मैंने इसको कर लिया। दो तरीके हैं, एक रफ एंड टफ मेथड, एक दूसरा क्या, आप बाई डेफिनेशन लगाएं। बाई डेफिनेशन अगर मैं चलता हूं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है मुझे, सो व्हाट हैपन इसका मैं करूंगा कि सर आप लगाइए लिमिट x टेंड्स टू -7 fx माइनस f -7 अपॉन x -7। बस यहाँ पर क्या मुझे निगेटिव लगा देना, दैट मीन्स आई एम टेकिंग फॉर द लेफ्ट साइड फंक्शन, सो दैट मीन्स आई एम टेकिंग दिस वन x प्लस 7 की पावर 5 -7 रखने पर क्या, दिस वैल्यू इज 0 अपॉन x -7 और आउटसाइड लिमिट इज x टेंड्स टू -7। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू 7 पुट करता हूं, देन व्हाट हैपन, व्हाट विल बी द वैल्यू, +7 बेटा, this will be the +7 because this is what minus of -7 ना, so this will be the +7, so this is a plus लिखिएगा इसको +7। so simply ये क्या बन गया जी, हमारे पास +7 बन गया और मैं इसको लिख देता हूँ कि किस वजह से बन गया, ये दोनों चीजें आप समझ लीजिए, इसको हो जाता है जल्दी जल्दी में। that is what x minus this here, then x minus x naught, so this one, so what happened, that is x plus 7। now अभी जब आपने इसके ऊपर x is equal to -7 रखा, what you are getting, 0/0 form, use the L'Hopital, हमेशा ऐसा होगा। so -5 x plus 7 की पावर 4 किया हमने और नीचे से मिला 1, लिमिट लगा दीजिए जी x टेंड्स टू -7, व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, इन द सिमिलर फैशन आप राइट हैंड डेरिवेटिव के पास भी गए, राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपने निकाला, तो भी आपके पास क्या आने वाला है, सिर्फ ये तो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं ना जी कौन सा फंक्शन हम लें, और इसके अलावा तो कोई फायदा नहीं है इनका। वापस सिंपली x माइनस माइनस ऑफ 7 सेम, सो fx की वैल्यू इस बार कहाँ, इस वाले को लोगे आप, यू विल कंसीडर दिस वन, यानी कि x प्लस 5, x प्लस 7 की पावर 5, ये तो वापस 0 है अपॉन क्या, x प्लस 7 और लिमिट क्या मिल गई जी, x टेंड्स टू -7। सो जैसे ही मैंने लिया वापस 0/0 फॉर्म एंड अगेन आई एम गेटिंग द वैल्यू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव और मेरे पास तो 0 वैल्यू आ रही है। ये तो था आपका प्रोसेसर वाला मेथड, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास तो सिंपल शॉर्टकट भी होता है। क्या शॉर्टकट होता है बेटा, ये क्या पॉलिनॉमियल फंक्शन बना है, क्या से डिफरेंशिएट कर सकते हो, हाँ सर क्या वैल्यू आएगी, सिंपल देखिएगा fx प्लस 7 की पावर 4 आई, राइट, ये आया वैल्यू, इधर से क्या वैल्यू आई, यहाँ से आई सर fx प्लस 7 की पावर माइनस में की पावर 4 आ गई जी। जब पॉइंट रखोगे तो क्या ये इक्वल है, जैसे ही आपने x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7 इसमें लिखा, तो व्हाट हैपन, दिस इज इक्वल टू द 0, बोथ आर इक्वल 0, सो व्हाट हैपन, दिस मींस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -7। क्या निष्कर्ष निकला जी, समझिए कंक्लूजन क्या है जी, अगर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, वट एवर इज द वैल्यू, इसको ऐसा ना लिख के आप x माइनस ए लिख लीजिए या x प्लस माइनस ए लिख लीजिए, x प्लस माइनस ए का मॉडुलस कोई भी k दिया हुआ है आपको, राइट, और अगर आपके पास k ग्रेटर देन 1 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है आपके पास, ठीक है, सो इन दिस केस द फंक्शन विल बी द डिफरेंशिएबल, इसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा, ठीक है ना, फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड। सो दैट मीन्स आपके पास ये फंक्शन भी आ गया, और अगर आपके पास इनसाइड वाला फंक्शन दे दिया है, जैसे कि अभी दिया हुआ था हमने, यहाँ पर कंडीशंस डाली हुई हैं, सो ये नेचर सारी इस पे डिपेंड कर जाएगी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो टोटल भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ओके, बाहर वाले फंक्शन पे डिपेंड करता है जो लास्ट फंक्शन बचता है आपके पास, क्योंकि ये क्या था आपका जो कंपोजिशन था दो फंक्शंस का, क्या पहले आपके पास एक पॉलिनॉमियल फंक्शन, लेकिन बाद में क्या दिस वन इसके ऊपर ऑपरेट हुआ था, तो सारी नेचर इस पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पावर बढ़ते ही, एक से ज्यादा पावर होते ही ये भी डिफरेंशिएबल हो जाता है जी। तो चलिए आप चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी,
ये क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके का क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, एग्जामिनर ने क्या क्या दे दिया आपको, देखो cos मॉडुलस x माइनस 5, यानी कि ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर गई। ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है ना, cos तो अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो डेफिनेटली ये कोई फर्क नहीं डालने वाला है बेटा, दिस विल बी द डिफरेंशिएबल आल्सो। पहली थिंग कोशिश कीजिएगा। सो लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्या कहा इसने, साइन मॉडुलस x माइनस 3 प्लस x प्लस 10 के मॉडुलस की पावर 3 माइनस मॉड x प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज द फंक्शन जो आपको दिया गया है। तो मैंने क्या कहा था, f1 प्लस f2 प्लस f3 और माइनस आपके पास f4, ये जो फंक्शंस हैं दीज ऑल आर द फंक्शन, जो मेरा फंक्शन fx है वो इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, राइट ना। सो आप अपने f1 फंक्शन को देखिए, आपने f1 क्या लिया है, इज नॉट डिफरेंशिएबल पूछा है इसने, इज नॉट डिफरेंशिएबल किस पे, तो आपको सबको देखना होगा, हो सकता है किसी पे ना हो रहा हो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल। सो आपने देखा कि f1 f1 की वैल्यू क्या जी, cos ऑफ मॉडुलस x माइनस 5। यहाँ पर एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप जानते हैं कि फोग और गॉफ में कौन से वाले की बात डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हो, तो नोटिस कीजिएगा ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, इसे कोई दिक्कत नहीं है डिफरेंशिएबल की, और ये जो बाहर वाला फंक्शन है मेरे पास, ये यहाँ तीन तीन फंक्शन दिए, ये तो आपके पास पॉलिनॉमियल दिया गया, ये आपके पास फंक्शन क्या दिया गया, दैट इज ए मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन दैट इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन, और बाहर क्या दे दिया जी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लेकिन जो नेचर होगी ओवरऑल इस फंक्शन की, दैट विल बी डिपेंड ऑन दिस आउटसाइड फंक्शन। सो ये फंक्शन तो मेरे पास डिफरेंशिएबल होता है, तो डिफरेंशिएबल होता है तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पॉइंट ले आए यहाँ पे इसको, दिस इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके। फर्स्ट थिंग, तो चलिए जी आपको कोई दिक्कत कोई नहीं है, इसको हम पास यानी क्लिक कर देते हैं, चलते हैं मूव करते हैं सेकंड फंक्शन पे। व्हाट इज अवर f2, that is equal to a sine mod x minus 3 का मॉडुलस, as usual this is the polynomial function, this is the modulus function and this is the trigonometry function। जो नेचर पड़ेगी डिपेंड करेगी इस पे करेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थ्रू आउट आर डिफरेंशिएबल है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, सो दैट मींस क्लिक ऑन दिस वन, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जी। नाउ देन कम टू द नेक्स्ट वन, f3 हमें एग्जामिनर ने क्या दिया, x3 दिया हुआ है जी हमें x प्लस 10 की क्यूब। अभी हमने आपको दिखाया था इस बात को लास्ट क्वेश्चन में ही, अगर यहाँ पावर कोई भी हो x प्लस a हो माइनस a हो, इसकी पावर k और k ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन 1। स्ट्रिक्टली इक्वल करना हो तो 2 कर लेना बेटा वहाँ। सो दैट मीन्स अगर ये क्या है 3 है तो दैट मीन्स डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है ना, तो उसका मतलब ये भी डिफरेंशिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। दिस इज ऑल्सो द, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 10 पे भी से कोई दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल टू 5 का इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पॉइंट तो हमारे पास अभी बचा एक ही है। लेकिन चलिए देख लेते हैं उसको भी, तो क्या फंक्शन दिया गया है मुझे, एक f4 फंक्शन जो दिया, f4 दिया गया है जी mod x प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। सर अभी आपने कहा था, बिल्कुल कहा था बेटा, लेकिन देखो तो सही इसको एक बार, क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर खोलो इसका, व्हाट हैपन, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 टाइम ऑफ mod x, 2 और 4 भी आ गया आपके पास, तो दैट मीन्स 8 आ गया जी, ओके। सो नोटिस कीजिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिस इज आल्सो इटसेल्फ ए लीनियर कॉम्बिनेशन। बट इसको तो प्रॉब्लम है ना, किस पे प्रॉब्लम है, जीरो पे। सो x इज इक्वल टू जीरो पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो दिस इज नॉट आल्सो डिफरेंशिएबल। सो ये वाला प्रॉब्लम वाला पॉइंट है, यानी कि, और ये किस पे, x इज इक्वल टू जीरो पे। देखो मुझे प्रोसेस करने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर, सिंपली मैं देख पा रहा हूँ, आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को कराने के लिए मुझे वो तीन पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, एक पार्ट मैंने बाहर का लिया, एक मैंने ऐसा लिया, और एक मैंने इन दोनों के बाहर मॉडुलस लिया। सो दैट मीन्स कि आप देख सकें और समझ सकें कि किस पे डिपेंड करती हैं ये सारी चीजें, ओके। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, a very nice question, and
प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। आपको क्या लगेगा सर इतने अच्छे और इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए हमें इजी लगते हैं क्योंकि उन चीज़ों के हम यूज हो चुके हैं बेटा, अदरवाइज इजी इजी कुछ नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कोई टफ होता है। नाउ देन थिंग, हम तो एक छोटी सी रिजल्ट जानते हैं, क्या रिजल्ट है सर बता दीजिए हमें भी। दिस इज द रिजल्ट कि कभी भी ऐसा हो लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट लगाने पर, या जो भी पॉइंट है मैं कहूँगा x टेंस टू x नॉट लगाने पर, और मुझे दी गई है क्या 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, लगाते ही मुझे क्या मिले 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म मिल जाए। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू होती है जी ई टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, और लिमिट भी लगा दीजिएगा जी ऊपर x टेंस टू x नॉट। दिस इज द थिंग, मुझे 1 टू द पावर इनफिनिट वाला फॉर्म मिल जाए, ओके, और लिमिट x टेंस टू x नॉट, इसकी वैल्यू e टू द पावर में आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट को हम देखते हैं आपने कि फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ, 1 प्लस 1 बाई n की पावर n प्लस 1 दिया गया है, और इसने क्या कहा n टेंस टू इनफाइनाइट, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। क्या जैसे इनफाइनाइट लगाया तो व्हाट हैपन, दिस वैल्यू विल बिकम जीरो, एंड 1 टू द पावर क्या आ गया जी इनफाइनाइट आ गया, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। सो अकॉर्डिंग टू द सिंपल रूल, ओके, व्हाट हैपन, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू e, एंड e की पावर लिमिट जो भी हमने दी हुई थी, लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और fx क्या है इस बार हमारे पास, दिस इज द fx एंड दैट इज अवर g। सो वो अपन जी 1 बाई n इंटू n प्लस 1 है ना। सो व्हाट इज दैट वैल्यू, देयर इज नथिंग 1 प्लस 1 बाई n आया ना जी यहाँ पर, और आपने क्या हुआ लगाया हुआ था लिमिट इन टेंस टू इनफाइनाइट, सो दिस वैल्यू विल बिकम e। इज इट ओके? तो ये तो बिल्कुल सही बात है जी, इसने बिल्कुल गलत नहीं कहा, ये ई पे ही कन्वर्ज हो जाएगी। ओके, नाउ कम टू द अनदर वन। अब आते हैं हम, इसने इंटरचेंज कर दिया इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। सो आप वापस एज यूजुअल जब सेकंड की तरफ अप्रोच किया आपने, तो आपके पास क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n। फिर जैसे ही लिमिट लगाया तो अगेन वी आर गेटिंग 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। So what will be the value? So the value will be e to the power limit n tends to infinite, fx क्या है 1 upon n plus 1, और gx क्या है जी n। अब आप वापस देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, नथिंग, दैट इज a limit n tends to infinite। so क्या वैल्यू होगी जी 1 plus 1 by n, और सिंपली क्या हुआ जी e। तो अगेन दिस वन इज आल्सो करेक्ट वन, ओके जी। सो कम टू द थर्ड वन व्हिच हैपन, यानी कि दो तो हमारे अभी तक सही आ गए, थर्ड को भी देख लेते हैं। थर्ड भी क्या कह रहा है, ई पे ही जाएगा, यानी कि आपने क्या वापस यूज कर लिया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर। सर ये भी n की होल स्क्वायर, ये भी सर 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म ही है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म ही है, दैट मीन्स क्या हो गया जी e की पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, राइट, देन 1 बाई n इंटू एन स्क्वायर। सो n से n तो कैंसिल हुआ, लेकिन क्या बना e की पावर लिमिट इन टेंस टू इनफाइनाइट इंटू n, जैसे ही इनफाइनाइट लगाया e टू द पावर इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू द इनफाइनाइट। सो इसने तो e कहा है, ये गलत हो गए है जी। सिमिलरली अप्लाई कीजिए लास्ट वन पर, क्या वैल्यू आ रही है, जैसे ही मैं फोर्थ पे चल रहा हूँ, लिमिट इन टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर की पावर n, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म ही है हमारे पास, तो वैल्यू विल बी द लिमिट इन टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n स्क्वायर इंटू n। ठीक है, सारे केस डील कर दिए एग्जामिनर ने आपके साथ। n टेंस टू इनफाइनाइट लगाते ही क्या होगा, दिस वैल्यू विल बिकम e टू द पावर 0 एंड विच शुड बी इक्वल टू 1, नो दैट इज नॉट e। तो होप इट इज ए क्लियर कि इनफाइनाइट भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और e की पावर्स में भी नंबर आ सकता है आपका रिजल्ट। तो दो इसमें सही है जी। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, या इट्स अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बिलो इम्प्लाइज द फंक्शन, कहाँ से कहाँ पर दिया गया है ये भी जरूर देख लीजिएगा जी, यहाँ इंटरवल का बड़ा गेम है। f is a function from close interval 0 1 to r,
right, set of a real number is necessarily of a bounded of a variation. ठीक है, so अगर फंक्शन मोनोटोनिक है इन द क्लोज इंटरवल तो हम क्या कहते हैं, बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है बेटा, यस दैट इज अ फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन। ओके, क्लोज इंटरवल से आर के ऊपर गया है, इज ए नेसेसरली ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो f is a monotonic function on a 0 1, डेफिनेटली ये रिजल्ट है। अब सेकंड में क्या कहा, f is continuous and monotonic, कंटिन्यूस इसमें ऐड कर दिया गया, मोनोटोनिक से ही काम हो जा रहा था, खाली कंटिन्यूस होता तो नहीं होता, लेकिन अगर कंटिन्यूस भी है मोनोटोनिक भी है, क्योंकि मुझे तो मोनोटोनिसिटी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये मेरा रिजल्ट भी ट्रू हो गया है। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड ने क्या कहा, f हैज ए डेरिवेटिव एच ईट x बिलोंग्स इन वो, नहीं, डेरिवेटिव तो हो लेकिन वो आपके पास डेरिवेटिव बाउंडेड आना जरूरी है, सो दैट मींस ये रिजल्ट सही नहीं है जी। f हैज ए बाउंडेड डेरिवेटिव ऑन द इंटरवल, यस देखो डेरिवेटिव रखे लेकिन कैसे बाउंडेड, यानी कि ये ट्रू है। तो देखा जाए तो ये तीन रिजल्ट्स हैं जी, मैं इनके प्रूफ में नहीं जाने वाला कि कैसे इसके प्रूफ आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास काउंटर एग्जांपल्स पड़े हुए हैं बहुत सारे कि जिनकी डेरिवेटिव बाउंडेड ना हो आपके पास, तो वो आपके सारे फंक्शन मिल जाते हैं। बट दीज आर द रिजल्ट्स, फंक्शन मोनोटोनिक इन द क्लोज इंटरवल, दैट डायरेक्टली आपको बोल देना है जी दिस इज अ फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन। ओके, इसमें तो और ऐड ही कर दिया गया और कुछ नहीं, तो उसको जनरलाइज करके लिख दिया कि कंटिन्यूटी ऑलरेडी कर दी, लेकिन डेरिवेटिव बाउंडेड जो भी इंटरवल दिया गया है हमें उसमें, सो दैट मींस आल्सो द, हम कहेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। चलिए जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ओ क्या कहा गया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है जी सारे क्वेश्चंस में, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते ही हमारे मन में क्या, डेरिवेटिव्स को देख ले सर इनके। सो चलिए जी एफ एक्स दिया हुआ है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्या लगता है साइन की सीरीज ही है और बस साइन एक्स में से दो टर्म्स ये भेज दिए गए हैं साइन एक्स की तरफ, बट हमें तो इससे कोई मतलब नहीं, हम तो डेरिवेटिव से मतलब है, हमें डेरिवेटिव निकाला इसको। डेरिवेटिव इज अ व्हाट, cos x minus 1 plus x square by 2, that is the derivative। ओके सर, ये हमें डेरिवेटिव मिल गया है। नाउ कम टू द अनदर फंक्शन अपना gx, व्हाट इज दैट, gx is equal to cos x minus 1 plus x square upon 2 factor। अरे वाह, यहीं से देखो क्या पता लगा, f dash x is nothing that is equal to the gx। so यहीं से क्या निष्कर्ष निकल गया, f dash x is equal to the gx, the first thing। is it okay? now then तो g dash x निकालने की तरफ चले तो वो जो अपन g dash x is equal to, हमें मिला जी sin x और नेक्स्ट मिला हमें जी प्लस x, right, because this value is 0 or 2x, 2 से 2 कर गया जी, we are getting g dash x is equal to sin x plus x, ये हमारे पास फंक्शन आ गया है जी। अब हमें क्या देखना है कि जी dx हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, दीज आर द थिंग्स जो कि हमें सर्च करने हैं। बेटा ये माइनस होगा, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, राइट। सो हम जी डैश को देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी एफ एक्स में रिलेशन आ गया, अगर हमें जी से कुछ पता लगेगा तो हमें एफ का भी पता लग जाएगा। सो हम एक बात जानते हैं कि इसको हम देख लें, जी डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है क्या, इसका मतलब क्या हुआ जी हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है क्या, सो दैट्स वेल सिंपली क्या हुआ जी, एक्स लेस और इक्वल टू हमारे पास तो साइन एक्स आ गया। तो ये तो आपके पास क्या हो रहा है जी, ये ग्रेटर इक्वल टू तो 0 नहीं हो रहा है, तो दिस इज अ व्हाट, ग्रेटर इक्वल टू जानते हैं तो हमें ये रीजन आता है, जबकि हमारे पास रिलेशन क्या होता है, ये तो ऐसे होता है ना कि भाई मॉडुलस लेस और इक्वल टू और साइन एक्स हमेशा लेस और इक्वल टू एक्स होते हैं हमारे पास फंक्शन, ये तो हमारे पास उल्टे आ गए हैं जी, राइट। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी नहीं लेके चलनी चाहिए जी, हमें लेना चाहिए था जी डैश ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 0। इज इट ओके, दैट्स थिंग वी हैव टू बी रिमेंबर हियर। सो चलिए जी फिर अब इस बात को भी हम देख लेते हैं कि कैसे हमें इसको ध्यान रखना है। ओके ना, सो चलिए जी ये बात पता लग गई हमें।
और कब होते हैं, जब हम इसको इसे इम्प्लाइज करेंगे तो क्या इम्प्लाइज होगा। सो यहाँ पर हमने ये क्या इनइक्वालिटी यूज कर लीजिए, इसको भी देखिए बेटा, नहीं ये रिलेशन थोड़ा ही हुआ यहाँ पर हमारे पास। व्हाट इज दैट रिलेशन वी आर गेटिंग, एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ इसको। दिस रिलेशन इज wrong here. Is the software is working properly or not? It's working, yes that's working. आप नोटिस कीजिए व्हाट वी हैव यूज, नहीं बेटा, ये जो हमने रिलेशन यहाँ पे यूज कर लिया ये तो गलत रिलेशन यूज कर लिया। इससे क्या निष्कर्ष निकला है हमारे पास, दैट की x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन x। तो सिंपली सही बात हुई ना, यही वाली बात हुई जो हम देख रहे थे, यही हमें चाहिए था। इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये नहीं, इसका निष्कर्ष निकला आपके पास जो फंक्शन है आपके पास, द फंक्शन g इज इंक्रीजिंग फंक्शन। Okay, the function is increasing function, so g is increasing function on the interval. This one is the correct option. After that you also notice what happened, g increasing function आ गया है हमारे पास और हमने क्या कहा है f dash x is equal to gx, and this is an increasing, so increasing है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने कहा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू x नॉट होता है तो उसके ऊपर क्या होगा जी, gx ग्रेटर देन इक्वल टू gx नॉट होगा। ओके, सो नाउ देन मैंने कहा कि x नॉट इज इक्वल टू अ जीरो, राइट, तो दैट मीन्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, gx क्या आ गया जी, ग्रेटर देन इक्वल टू g0। g0 की वैल्यू निकालिए यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g0, g0 हम पुट करने के लिए चल रहे हैं तो व्हाट हैपन, जीरो देखा जी, तो कितना मिला, cos of 0 is equal to what, 1 minus 1 plus 0, that is equal to 0, so that means what, that is equal to the 0। so gx greater equal to 0 है तो obviously क्या हो गया जी आपके पास f dash x will be greater equal to 0, क्योंकि इन दोनों में तो हमारे पास इक्वल फंक्शन थे। तो f dash x greater equal to 0 से क्या इम्प्लाइज हुआ गया जी, f is a increasing function, f is also increasing function, और अगर increasing है तो by the same manner क्या होगा जी आपके पास, fx is also greater than equal to f of 0 हो जाएगा जी आपके पास, f of 0 हो जाएगा, क्योंकि वही मान सकता हूं मैं इसमें क्या, x greater than equal to 0 के लिए, इस पर भी f ऑपरेट कर दिया, इधर भी f of 0 निकाला, तो f of 0 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 0 minus 0 plus 0 which is equal to 0, यानी कि फंक्शन क्या आ गया जी हमारे पास, greater than equal to 0। दोनों बातें हमें मिल गई, राइट। क्या, एक तो मिल गया जी एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा क्या मिल गया जी, एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, सो दैट इज अ थिंग। सो जी इज डिक्रीजिंग कहना गलत हो गई जी ऑटोमेटिकली, एफ इज डिक्रीजिंग कहना ये भी गलत हो गई, क्योंकि एफ डैश और आपके पास जी एक्स में रिलेशन था। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या मैंने किया मेरे पास एफ फंक्शन था, जी फंक्शन था, मैंने दोनों का डेरिवेटिव लगाया और देखा क्या वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की नेचर में आ रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सिंबल लगाए, यानी कि जी डैश एक्स डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 इफ इट इज इंक्रीजिंग। ओ मैंने देखा यस दिस रिलेशन इज ट्रू, ठीक है ना, यहीं पर हमने गलती कर दी थी उसको कर लिखने में, नहीं, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, सो हमने देखा कि ठीक है जी ये तो हम गलत लिख रहे हैं, इधर लेके गए ये इनइक्वालिटी, दिस इज अ रॉन्ग इनइक्वालिटी बेटा, इसको केयरफुल कर लेना। सो ये इनइक्वालिटी हमारे पास सही निकली इससे, ना कि ये वाली इनइक्वालिटी, दिस इज अ रॉन्ग थिंग, ओके ना। तो चलिए जी मूव करते हैं, हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन देता है, ओके जी, let p be the real polynomial, let p be a real polynomial of real variable x of the form, suppose that p has no root in the open unit disk and p to the power minus 1 is equal to 0, then सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दी इसने, इसको कलेक्ट करते हैं। द इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज, इसने कहा कि मेरे पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ओके, एन डिग्री का, एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट 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 प्लस ए वन एक्स माइनस वन, दैट इज ए पॉलिनोमियल। उसके बाद सपोज दैट पी हैज नो रूट इन द ओपन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क मतलब यहाँ पर ये ओपन इंटरवल की बात कर रहा है बेटा, सो व्हाट इज दैट, हैज नो रीड इन द ओपन यूनिट डिस्क, यानी कि आपके पास ये समझ लीजिए दिस इज अ 0, दिस वैल्यू इज अ 1 एंड दैट वैल्यू इज अ माइनस 1। इसके अंदर से मैंने कहा कोई पॉइंट मैंने बिलोंग करा, तो मैंने कहा कि ए है कोई पॉइंट जो इसके अंदर है, इस यूनिट डिस्क के अंदर।
सो उसके ऊपर आपके पास पी ए विल नॉट इक्वल टू जीरो, दैट ही वांट टू कन्वे यू। दूसरी इंफॉर्मेशन इसने दे दी, बट साथ साथ क्या दिया, अगर इस माइनस पॉइंट पे आते हो आप, सो दिस विल बी व्हाट, पी ऑफ -1 इज इक्वल टू जीरो। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने एन के अकॉर्डिंगली देखते हैं। ओके, सो आपको क्या दिया हुआ है, हमने कहा कि लेट एन इज इक्वल टू वन, क्या 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, हमने अपनी तरफ से मान लिया लेट एन इज इक्वल टू वन। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल पी एक्स बनेगा वो क्या बनेगा जी, एक्स, उसके बाद रेस्ट टर्म इज जीरो बट कांस्टेंट टर्म बचेगा जी। एट दिस वैल्यू क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमने देखा p at -1 is equal to -2 which is not equal to 0। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, this implies px cannot be, this implies that px is of degree more than 1, degree more than 1, that is n is strictly greater than 1, n 1 तो नहीं है। तो चलिए जी 2 डिग्री पे देख लेते हैं हम। अगर आपने n इज इक्वल टू 2 ले लिया, सो क्या पॉलिनोमियल बनेगा जी आपके पास, पी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, ओके, उसके बाद क्या आने वाला है जी, a1x एंड -1, दिस विल बी द पॉलिनोमियल। तो अब क्या करें सर, अब हम सो क्योंकि यहाँ पर आप -1 रखोगे तो जब तक कि a1 की वैल्यू नहीं मालूम है आप नहीं कुछ गणना कर सकते, लेकिन सीधे सीधे यहाँ से तो हमें पता ही लग गया था। लेकिन यहाँ पर आप कुछ बातें जानते हो, क्या जानते हो भाई, हम एक बात जानते हैं कि अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो, क्योंकि दिस लास्ट वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, नथिंग एल्स, राइट। ओके, सो दिस थिंग्स वी हैव टू बी चेक आउट कि हमें क्या, अगर मैंने कहा कि भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नथिंग, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होगा, लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके मैंने कहा कि R1 R2 दो रूट्स हैं, सो सिंपली सो द R1 R2 का जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि मैंने कहा कि से R1 एंड R2, सो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू होता है माइनस सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी, दिस वन -1, और हमने कहा कि बाई ए की वैल्यू कितनी 1, सो दैट विल इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास जो दो आए R1 इंटू R2, that has to be the -1, ओके ना। ऐसे ही हम सिमिलरली 3 में चलेंगे, 4 में चलेंगे, तो मैं इसी बात को बढ़ते बढ़ते मैंने कहा कि क्योंकि मुझे तो लास्ट वैल्यू ये चाहिए, दिस इज द वैल्यू, सो मैंने कहा कि n डिग्री का, क्योंकि ये डिपेंड कर जाएगा +1 है -1 है, n के ऊपर जैसे जैसे आपके पास इवन होगा ये पावर या ऑड होगी, तो 2 था तो सिंपली ये आ गया, 3 हो गया तो -1 प्लस आ जाएगा। सो सिंपली मैं क्या कहूँ, -1 तो यहाँ रहने वाला है, बट -1 की पावर साथ आने वाला है, तो मैंने कहा कि R1 R2 जो मेरे पास है, this is a nothing that is equal to the -1 की power n into a -1, so this is the my value जो मेरे पास आ गई है। n is equal to 2 के केस में क्या था, n is equal to 2 के केस में ये वैल्यू आपके पास फ्री हो गई थी, तो ये आ गई थी। अब नोटिस कीजिए इसको, आपने क्या कहा, एक रूट तो आपने दे दिया है, फर्स्ट रूट इज है, आपने कहा कि -1, एक रूट तो हमने निकाल लिया है। अब देखना है दूसरा रूट, दूसरा रूट हम कहें कि भाई कौन सा ऐसा है, एक तो आपने यहाँ निकाले बैठे हैं कि इसका रूट एक पी ऑफ -1 है और ये हमारे पास -1 भी आया है। आपने कहा मैं क्या वैल्यूज लूं, यहाँ से आपने कहा कि ठीक है सर, आप ले लीजिए R2 इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, ओके, और R1 इज इक्वल टू -1/2 ले लीजिए, तो क्या होगा, R1 इंटू R2 वट, R2 इंटू R2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -1। सेटिस्फाई कर दीजिए इस कंडीशन को, मुझे हर जगह इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो आपने सेटिस्फाई कर दीजिए। तो लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आई भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या आई, ये जो वैल्यू है ये दिस बिलोंग्स टू द इनसाइड, जबकि इसने कहा कि इसके पास कोई रूट्स नहीं है, तो R1 R2 की वैल्यू जो आपने रूट्स माने हैं इसके, उसमें से कैसे हो सकती है ऐसी वैल्यू, कभी नहीं हो सकती। सो दिस विल नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट्स, इसका मतलब क्या हो गया, दैट कैन नॉट, बिकॉज दिस बिलोंग्स इन, कहां पर आ गया आपके पास, यूनिट डिस्क में आ गया जी, ओके, यूनिट इंटरवल में आ गया, so that cannot be, this may imply that you cannot choose this one the as a unit। तो अब आप क्या करें भाई, दूसरी वैल्यू क्या लें, आपने कहा कि ठीक है सर एक काम कर लेते हैं 3 ले लेते हैं,
तो आपने 3 लिया तो सेम सिचुएशन यहाँ पर क्या होगा जी, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो दैट मीन्स अगेन दैट कैन नॉट बिकम। सो एनी हाउ कंक्लूजन क्या निकला, आप कितना भी करते रहे कुछ नहीं होने वाला, एक वैल्यू इसी डिस्क के अंदर मिल जाएगी। पॉजिटिव लोगे तो इधर मिल जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली -1 और 1 के बीच में ही सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो क्योंकि हमें से तो 1 -1 लेके आना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है जी, आप जो है वैल्यूज को 1 ले लीजिए, आपके पास जो रूट है आपके पास, आपने कहा कि भाई r-1 तो आपने ऑलरेडी रूट माना हुआ है, एक r1 इज इक्वल टू 1 ले लीजिए जी, r2 इज इक्वल टू -1 ले लीजिए, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। लेकिन इन दैट केस व्हाट हैपन, 1 इज आल्सो ऑन द बाउंड्री, हमें तो इसने कहा गया था ओपन यूनिट डिस्क के अंदर, ठीक है ना। सो दैट मीन्स बट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी अबाउट दैट। तो हमारे पास P1 पे वैल्यू क्या आ गई जी, सिंपली अगर रूट है तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी जी। सो दिस इज अ थिंग, ये हमारे पास ही आ गया, राइट। सो व्हाट हैपन, अगर हम कहने लगे आपको कि भाई अदर वैल्यूज हैं, इनके लिए आप कैसे निकालोगे, कैसा हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि इतनी सिचुएशन के बाद हम एटलीस्ट ये तो देख ही सकते हैं ना कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कैसा पॉलिनोमियल बनने वाला है। सो लेट अस थिंक दैट इन सब इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लग गया कि जो हमारे पास px है दैट इज ऑफ दिस फॉर्म x माइनस 1 की पावर हमने कहा कि n है, और इंटू x प्लस 1 की पावर n2 ले सकते हैं, इसको n1 ले लीजिए, दैट इज माई n2, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है। अब आप नोटिस कीजिए p ऑफ -1 भी 0 हो गया है जी, p ऑफ 1 भी आपके पास 0 हो गया है। थिंग ये गिवन थी, ये आपने ऑब्टेन कर ली इसके रूट्स निकालने की वजह से, यानी कि जो पॉलिनोमियल है इज ऑफ दिस टू फैक्टर्स तो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं ही। कितने ही पावर के, मैंने n1 n2 कर दिया, जहां पर n की वैल्यू क्या है, n1 प्लस n2 का सम है, इस हिसाब से ये बने हुए हैं, है ना। सो चलिए जी, अब रेस्ट को भी देख लेते हैं। ये तो हमें मिल गया कि ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। अब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाने पर, अगर मैंने इसको लगाया क्या, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, px अगर मैंने लगाया तो डेफिनेटली दैट इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सो व्हाट हैपन, यहाँ पर हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा रहे हैं, तो क्या जा रहा है, ये दिस इज गोइंग टू द इनफाइनाइट। बट कहाँ x कहाँ लाई करता है, x लाई करता है 0 और 1 के बीच में। सो व्हाट हैपन, नीचे होगा ये तो दिस विल टेंडिंग टू 0, दिस इज आल्सो टेंडिंग टू 0, दिस इज नॉट गोइंग टेंडिंग टू द इनफाइनाइट। सो व्हाट हैपन, दैट इज टेंडिंग टू द 0, तो ये तो नहीं ऑप्शन हो सकते हैं। अब आप P ऑफ 2 को देखिए, P ऑफ 2 रखने पर क्या आता है इसके अंदर, हमने P ऑफ 2 रखा, दैट मीन्स व्हाट, 2 minus 1 की पावर n1, राइट, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ओके 1 की पावर था, दैट मीन्स 1 मिल गया। 3 टू द पावर n2, 2 रखते ही क्या होगा, प्लस, सो दिस इज आल्सो द 3 टू द पावर n पॉजिटिव वैल्यू, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट इज a correct one। Now then what is the p3, p3 is equal to 0, no, p3 is not equal to 0, that is not the thing, okay। The another thing is this one, बेटा दो तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के, एक तो तरीके जो मैंने आपको प्रॉपर मैनर बताया, दूसरी बात यहीं से ही आपको पता लग गया था क्या, यहाँ से एक फैक्टर पता लग गया था x माइनस एक्स प्लस 1 है पक्का आपके पास Pn के अंदर, जो हमने px बनाया है जिस पॉलिनोमियल के अंदर, ये फैक्टर है। आपको दूसरा ही फैक्टर सर्च करना था इसका, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोला p हैज नो रूट इन द यूनिट डिस्क, जो वो यूनिट डिस्क का गेम है ना, तो दैट मीन्स आपको वहां पर देखना पड़ा, यानी कि P1 पे 0 आएगा नहीं आएगा, इसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ा, रेस्ट के लिए तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं थी। इज इट ओके? तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, आप एक और भी बात ध्यान रखिएगा, जो लास्ट कोफिशिएंट है ना, अगर मैं कहूँ कि किसी क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी, मैंने उसका पॉलिनोमियल बनाया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाया, तो ये क्या होता है, ये सारे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ही होता है बेटा, उस सेंस से भी आप जा सकते हो। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या दिया गया है, सपोज f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r इज ए यूनिट फंक्शन दैट सैटिस्फाई fx minus fy का मॉडुलस लेस और इक्वल टू x minus y का बीटा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है जी। इफ बीटा इज इक्वल टू 1 देन f इज ए डिफरेंशिएबल। सो ए पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इफ f इज बीटा इज इक्वल टू 1 देन f इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, तो फर्स्ट के लिए हमने क्या काउंटर एग्जांपल ले लिया, वो इज इक्वल टू मॉड x, यानी कि मैंने क्या कहा, f of x इज इक्वल टू माई मॉडल x ले लिया मैंने।
मॉड एक्स लिया मैंने, तो देन अपन यहाँ पर रख के देखा जी मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का मॉडुलस इज लेस और इक्वल टू, ये ट्रू रिजल्ट है हमारे पास, दिस इज अ ट्रू। ओके, सो दैट मीन्स जबकि हमारे पास y जो फंक्शन है f इज इक्वल टू x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, तो इसने तो गलत बात होगी जी, इसका कहना तो गलत हो गया कि भाई ऐसा कुछ होगा, ऐसा तो नहीं हुआ है जी। ओके, नाउ देन another thing is that if beta greater than 0 then it is a uniformly continuous function। ओके, एक और बात, इसी फर्स्ट से हमें क्या पता लगा, फोर मस्ट बी ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं है ये। सो जब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी आपके पास गलत हो गया है जी, इसका मतलब। एंड बीटा ग्रेटर देन जीरो, बेटा ये लिस्टिस कंडीशन तो पढ़ी है के की वैल्यू 1, सो दैट मींस दिस इज अ ट्रू बीटा ग्रेटर देन जीरो के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसने क्या कहा, बीटा ग्रेटर देन 1 देन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, अब आप ले लीजिए क्या, इस थर्ड के लिए आपने क्या लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा फंक्शन ले लीजिए। सो क्या सेटिस्फाई करेगा, हमने रख के देखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉडुलस सॉरी इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉडुलस ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन वन कहा है ना, हमने तो वन ले लिया अभी। सो व्हाट हैपन, दैट इज एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का मॉडुलस। ओके, less or equal to x minus y modulus, so what happen जी, cancel with this one, simply x plus y का modulus less or equal to क्या आ गया जी आपके पास 1। ओके, सो अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये वैल्यूज जो है आपके पास, दिस इज नॉट होल, और हमारे पास क्या फंक्शन है, भले ही बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एफ एक्स तो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है ना, द थिंग्स आर गोइंग ऑन, कोई दिक्कत नहीं आई है इसको। सो व्हाट इज दिस, हमने कहा क्या कैसे कर सकते थे हम इसको, बीटा की वैल्यू आपने ग्रेटर देन 1 कही है हमने, तो आप देख सकते हैं। सो दैट्स अ थिंग कि ये इसके एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की सिचुएशन में क्या हुआ, दिस फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट, तो ये भी आपके पास गलत बात है जी, दिस इज आल्सो नॉट द थिंग करेक्ट थिंग। तो क्या सिर्फ ओनली आपके पास बीटा ग्रेटर देन जीरो है, सो दिस इज द थिंग। तो चलिए जी, क्योंकि क्या है बीटा ग्रेटर देन जीरो पे तो पहले ही कहता है, वन पे कहा है ना, तो वन पे ही चेक करना था आपको, तो वन पे ही हमने कंसिडरेशन लेके चले कि मॉडल्स वैल्यू विल बी लेस और इक्वल टू वन। ओके ना जी, सो चलिए जी, अब मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, आफ्टर दैट आई विल मूव फर्दर। सो okay, now then come to the next question, what is the next one, which of the following define a metric on R, कौन सा है जो इसमें मीट्रिक डिफाइन करता है बेटा। आप एक छोटी सी ध्यान रखिएगा बात इसके ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्या g ऑफ एक्स वाई को जानते हैं आप, इस ये बड़ी फेमस है यूजुअल मीट्रिक, ठीक है, दिस इज अ मीट्रिक स्पेस ओवर R, सो दिस इज अ मीट्रिक स्पेस ओवर R। सो नाउ देन क्या जी, सबसे पहले तो देखिए इसकी कितनी पावर्स होती है, इसकी पावर होती है जी ऑड, तो दैट मीन्स अगर कभी भी आपको ऐसा दिया हुआ है एक्स वाई का इज इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, अगर एन ऑड है, एन इज ऑड, देन मीट्रिक, देन डी इज मीट्रिक, अदरवाइज नॉट। तो जैसे कि इसमें इवन है, ये मीट्रिक नहीं होने वाला है, इसमें है ये मीट्रिक होगा जी इसके पास, राइट। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, दिस इज आल्सो द मीट्रिक, बहुत बार आपने देखा भी होगा, आप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो, देयर इज नथिंग dxy एंड dxy, दिस इज आल्सो द, तो ये दोनों तो हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन हो जाते हैं बेटा, करने को आप चाहो तो उसकी सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करके देख सकते हो, बट ये ऐसे रिजल्ट है कि आपको याद होने चाहिए, तभी आपको फायदा होगा बेटा, वहां करने का समय नहीं होता है इतना। बट कम टू दिस वन, इसमें क्या होगा, हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो भी आपके पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होगा, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है तो बी एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। सो हमने रख लिया जिसके अंदर x इज इक्वल टू वाई रख लिया मैंने, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन रख लेते हैं जी, तो वो पर डी ऑफ वन, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी डी ऑफ वन कॉमा वन क्या हो गया जी मेरे पास, वन माइनस टू का मॉडुलस प्लस टू माइनस वन का मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू टू, नॉट इक्वल टू जीरो, आना तो जीरो चाहिए थे ना, so that means that is not satisfying to the second property, so cannot be the metric space।
सेटिस्फाई कर रहे हो प्रॉपर्टी ही, इसके अंदर भी अगर प्रॉपर्टी को देखना चाहोगे ना तो व्हाट यू टेक जस्ट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, x इज नॉट इक्वल टू y, बट क्या हुआ जी आपके पास, बट नोटिस कीजिए d ऑफ एक्स वाई क्या होगा जी, दैट इज इक्वल टू 1 -1 की पावर 2, दैट मीन्स दिस मॉडुलस व्हाट 0। ये कैसे हो सकता है, ये सेकंड प्रॉपर्टी को फिल कर रहा है। सो दिस इज अ रीजन, बट ये हमें मालूम ही होनी चाहिए चीजें एटलीस्ट, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप थे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर, देखते रहिए मेरी वीडियोस को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।